हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो लास्ट क्लास में मैंने डायमंड के बारे में पढ़ा था और एलोट्रोपिक नेचर ऑफ कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो डायमंड के बारे में हम ऑलरेडी सारी चीज़ें, उसकी प्रॉपर्टीज और बोल सकते हैं यूसेज सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकेंड टाइप का हमारा जो कार्बन का स्ट्रक्चर आता है वो है ग्रेफाइट। ओके, तो ग्रेफाइट के बारे में हम लोग आज करने वाले हैं। तो ग्रेफाइट बेसिकली एलोट्रॉफ है कार्बन का, हम बोल सकते हैं। तो इसकी जो अकेरेंस होगी या फिर हम बोल सकते हैं जो प्रेजेंस होगी वो कहाँ पे होगी, तो मैं लिख देता हूँ इसकी अक्वेरेंस। तो सबसे पहले अकेरेंस क्या होगी? ग्रेफाइट इज द ग्रेस ब्लैक सब्सटेंस। कैसा है? ग्रेस ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, तो ग्रेस ब्लैक सब्सटेंस है। ये हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, चाहे नेचुरली प्रेजेंट होने की बात मैंने डायमंड की भी करी थी और यहाँ पे भी हम नेचुरली प्रेजेंस की ही बात कर रहे हैं। ओके, साउथ कोरिया, रशिया और इंडिया। इंडिया में भी प्रेजेंट है एक्सेट्रा। इन जगहों पर क्या है, हमारे पास ग्रेफाइट का प्रेजेंस होगा। ओके, तो अब हम देख सकते हैं कि जो ये अकेरेंस है, अब ये प्रेजेंट कितने टेम्परेचर पे होती है? 2273 से लेके 2773 इतने केल्विन पर। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इसका फॉर्मेशन होने के लिए 2273 से 2773 केल्विन तक। ओके, तो इतना टेम्परेचर इसको चाहिए तब इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर देखो, हमने उसको पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर था वो एकदम से पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड था। तो बट ये इसमें क्या होता है, क्रिस्टल पूरा नहीं बनता है। तो इसमें क्या होता है, अमॉर्फस नेचर होता है एक तरह से ना। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कैसे बनेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डायमंड। तो ये हम बोल सकते हैं कि डायमंड के जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं होगा इसका, यानी कि बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। ये क्या होता है, ग्रेफाइट क्रिस्टल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ शीट्स ऑफ लेयर। ओके, तो इसमें क्या होगी, ये लेयर के फॉर्म में होगा। ओके, लेयर या फिर बोल सकते हैं जो शीट्स ऑफ लेयर, ये इस टाइप से फॉर्म होगा। अब इसका जो बना लेते हैं हम एक बार, ये किस टाइप से बनेगा। इस टाइप से इसका प्रेजेंस होगा। ठीक है, ये इधर इस टाइप से इसका जो अपीयरेंस है वो होता है और जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से रहेगा। तो इसका जो सीट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। ये मैं बना दूं सही से एक बार और। इस टाइप से ये क्या होगा, ये फॉर्मेशन इसका होता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक सीट। तो इसकी जैसी बहुत सारी सीट्स मिलके इनके बीच में एक तरह से ऐसे बॉन्डिंग हो जाती है। जब ऐसे बॉन्डिंग होती है तो लेयर्स ऑफ सीट्स बनती है या फिर सीट्स ऑफ लेयर बनती है। बहुत सारी लेयर्स हो जाती है सीट की फॉर्म में। तो इस टाइप से क्या होता है, ये जो ग्रेफाइट होता है ऐसे खुद को अरेंज कर लेता है। तो जब ये इस टाइप से अरेंज कर लेता है तो हम बोल सकते हैं दस अनलाइकली डायमंड ग्रेफाइट हैज ए टू डायमेंशनल सीट, यानी कि ये क्या होगी, 2D स्ट्रक्चर में होगी। अब ये 2D स्ट्रक्चर की जो सीट है वो मल्टीपल अपने आप को लेयर के फॉर्म में, यानी कि 2D इधर इधर भी अपने आप को ऐसे इस टाइप से, मतलब कि एक लेयर सपोज करो यहाँ पे है और एक लेयर यहाँ पे है।
ओके, तो ये जो होगा ये इधर बॉन्ड बना लेगा और ये वाला जो होगा वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस टाइप से ये जो बॉन्डिंग होगी वो ऐसे काम करती है। तो हम बोल सकते हैं कि इस टाइप से इसकी लेयर बनेगी। अभी मैं इसका एकदम एग्जैक्ट नहीं बनाया हूँ, बट इससे समझ में आ सकता है आप लोगों को ये लेयर का क्या फॉर्म, मतलब कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये लेयर का फॉर्म बना रहा है। तो ये हम ऐसे इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि ये जो है लेयर के फॉर्म में अरेंज करता है खुद को, यानी कि एक सीट एक के ऊपर दूसरी सीट, दूसरे के ऊपर तीसरी सीट, इस टाइप से खुद को अरेंज कर लेता है। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, यानी कि जो अपीयरेंस है इसका या फिर कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी वो कौन कौन सी होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा सबसे पहले डेंसिटी। तो डेंसिटी में क्या होगा इसका, हम बोल सकते हैं लो डेंसिटी। ओके, तो लो डेंसिटी हम बोलेंगे ड्यू टू द वाइड स्पेसिंग। स्पेस कितना होता है इनके बीच में, होता है 340 पिकोमीटर, उसमें कितना था 154 पिकोमीटर। बट इसमें कितना है, जस्ट डबल हम बोल सकते हैं, इसमें डबल से भी ज्यादा है। ओके, इनका जो बीच में जो डिफरेंस होता है या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग या फिर बोल सकते हैं इंटर एटॉमिक जो अट्रैक्शन या फिर जो बॉन्ड लेंथ होगी इनके बीच में वो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हम बोलेंगे क्या कि जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। और ये क्या होंगे जो डेंसिटी जब ग्रेफाइट की क्या होगी जब ज़्यादा हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं जो क्रिस्टलाइन नेचर शो करेगा, तो इसकी जो डेंसिटी होती है हम बोल सकते हैं 2 से लेके 2.22 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इस केस में, और अगर हम वहीं डायमंड की बात करें तो ये तो है ग्रेफाइट के लिए डेंसिटी, और अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड की होती है 3 से लेके 51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद आता है सॉफ्टनेस, उसमें हमने देखा था हार्डनेस। ओके, तो इसमें क्या होता है ये सॉफ्टनेस, तो हम बोल सकते हैं इसमें जो वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस हैं, क्या कैसे हैं, वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस। तो इनकी वजह से क्या होगा, ये जो है काफी सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड तो है बट ये सॉफ्ट होता है। ओके, सॉफ्ट नेचर ये शो करेगा अपना। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एक और इलेक्ट्रिक और थर्मल कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हम देख लेते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इसमें बिल्कुल होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल दोनों टाइप की कंडक्टिविटी इसमें शो होती है। कंडक्टिविटी हम आराम से इसमें देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी दोनों प्रेजेंट होंगी। ओके, इसके बाद हम देख सकते हैं इसके यूसेज क्या क्या होंगे, ये हमारी प्रॉपर्टीज होंगी। अब इसके बाद हम देखेंगे यूसेज। तो यूसेज सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, जैसे बहुत सारे यूसेज हैं इसके। सबसे पहले ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड ब्लैक इन कलर। ओके, एंड marks paper black mixed with desired quantity of wax और clay। तो ये किसका फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन ऑफ, जब हम इसको ऐसे कर देंगे फॉर्मेशन ऑफ पेंसिल्स। आप लोगों ने लिखा होगा बहुत सारा, बहुत काफी टाइम तक जैसे पेंसिल, और अभी भी आप लोग सब यूज कर रहे होंगे। तो ये पेंसिल्स का फॉर्मेशन ये करते हैं, तो सबसे पहला यूज यही हो गया। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो हम बोल सकते हैं जो क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है, इसलिए ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रिक accessories। ओके, तो ग्रेफाइट is used for making
electrodes for dry cells and electric accessories। इस टाइप से हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद आता है जैसे कार्बन है, तो कार्बन के ब्रश भी बनाए जाते हैं। तो कार्बन ब्रशेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स आर आल्सो मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि जो कार्बन ब्रशेस of electric motors are also made up of graphite। ओके, इसके बाद और भी होते हैं कुछ एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं, जैसे जो ग्रीस होती है या डाई बनाने, ड्राई जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, तो ड्राई लुब्रिकेंट्स को बनाने के लिए इसका यूज होता है। अब लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली हमें पता है, जैसे हम लोग इंजन ऑयल डालते हैं कार में या बाइक में या व्हीकल्स में, हम लोग लुब्रिकेशन के लिए, जिससे कि जो हीट है, जो जो हमारे मेटल्स हैं, वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिसिपेट कर सकें, यानी कि हम बोल सकते हैं जो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें, है ना। तो इसके लिए हमें लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें जो शाइनी सरफेस रखने के लिए आप बोल सकते हैं, स्मूथ सरफेस रखने के लिए, जिससे कि वियर एंड टीयर और जो मेटल का डिफॉर्मेशन हो जाता है वो कम हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट बनाते हैं, जिसकी काफ़ी सारी यूजेज होते हैं। जैसे कि ग्रीस एक अलग एग्जांपल है, बट ये ड्राई लुब्रिकेंट है, बोल सकते हैं। वो क्या है, ग्रेफाइट, हम इसका यूज करते हैं। इसी के जैसे ग्रीस भी होता है, हम लोग देखते हैं, बट ये हम अभी ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, तो ड्राई लुब्रिकेंट हम लोग बना सकते हैं इससे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ये जो इंडस्ट्रियल एरिया में है वो यूज़ करते हैं, और नॉर्मली भी हम यूज़ करते हैं इसको। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट हम इसका यूज़ कर लेते हैं। अब ऐसा मत करना कि भाई आप लोग पेंसिल को तोड़ के आप इससे लुब्रिकेंट कर रहे हैं, वो वर्क नहीं करेगा। इसको एक डिफरेंट क्वांटिटी में हमें मिलाना पड़ता है। उसमें जो पेंसिल होती है उसमें क्ले भी मिक्स होता है। अभी अभी मैंने बताया था कि इसमें क्ले भी मिक्स हो सकता है, या फिर हम बात करें क्या, वैक्स भी मिक्स हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या है कि प्योर ग्रेफाइट का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा इसका जो डेरिवेटिव होते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रेफाइट के बनते हैं, वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंसेस होते हैं बेसिकली डायमंड एंड ग्रेफाइट में, ये काफी आस्ट क्वेश्चंस है। ओके, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है डायमंड एंड ग्रेफाइट में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर। और ये कैसा है, हम बोल सकते हैं टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, टू 2D स्ट्रक्चर है, बट ये क्या करता है, अपने जैसे लेयर्स को, यानी कि लेयर के फॉर्म में, लेयर फॉर्मेशन, ये क्या करता है, लेयर के फॉर्म्स में ये होता है। और ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर, और ये खुद में इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि 3D स्ट्रक्चर खुद ने बना लिया, और बस नेटवर्क स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं जैसे, तो ये बना लिया इसने, खुद इंडिपेंडेंट होता है। बट ये जो 2D स्ट्रक्चर है, वो बहुत सारे 2D स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक सीट्स बनी रहती हैं इसकी, तो ये इस टाइप से बनता है। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, जो अभी तक हम लोगों ने सर्च किया है, वो उनमें से सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल यही है। और ये हम बोल सकते हैं सॉफ्ट एंड ग्रेसी। ये कैसा होता है, सॉफ्ट एंड ग्रेसी। इसके बाद हम थर्ड देखें तो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स ऑफ इसका इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो फॉर थर्मल। बैड कंडक्टर, ये क्या होगा, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर दोनों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए, दोनों के लिए, थर्मल या फिर हम बोल सकते हैं हीट। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं क्या है, इसके बाद हम देख सकते हैं जैसे ये है ट्रांसपेरेंट, तो ये रिफ्लेक्ट करता है, लाइक रिफ्लेक्ट और रिफ्रेक्ट दोनों टाइप से हम बोल सकते हैं। तो क्या है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, सब्सटेंस
जो कि क्या करता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने पढ़ा था जब हम, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों टाइप से हम बोल सकते हैं शो करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्या होता है, एक तरह से ओपेक होता है। ओपेक मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, ना ही ये रिफ्लेक्शन करता है और ना ही ये रिफ्रैक्शन करता है। तो ओपेक ग्रेस कलर होता है इसका, ग्रेस ब्लैक। ओके, ओपेक ग्रेस ब्लैक, यानी कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब इसके बाद है केमिकली, हम बोल सकते हैं अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव वो भी कैसा, एक्सट्रीम लेवल पर। तो एक्सट्रीमली कैसा है ये, बोल सकते हैं एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव होता है, यानी कि बहुत ही कम ऐसे रेयर चांसेस हैं जिसके साथ में ये डायमंड जो है वो रिएक्ट कर जाए। अब इसके बाद हम लास्ट लिख लेते हैं ग्रेफाइट इज रिएक्टिव। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे इसकी डेंसिटी का हम लिख सकते हैं, तो डेंसिटी हाई होती है इसकी, हाई डेंसिटी। इसमें लो डेंसिटी होती है। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं वो ये होते हैं डायमंड और ग्रेफाइट्स में। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फुलरीन्स के बारे में देखेंगे। ओके, फुलरीन्स के बारे में देखेंगे और फिर उसके साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन करेंगे। ओके, आई होप यू एंजॉय द क्लास। So like, share and subscribe this channel, and thanks for watching.